तो आइए जानते हैं कि बायोलॉजी क्लास 12 में जो पर्यावरण के मुद्दे वाला चैप्टर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग वाला, और दूसरा क्वेश्चन होता है ओजोन लेयर से रिलेटेड। तो यह दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के मुद्दे वाले चैप्टर में। तो इस वीडियो में मैं आपको हरित गृह प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, यह क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। एक चीज याद रखना, जो हरित गृह प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता है यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे से क्या आते हैं, रिलेट करते हैं। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जब होगा तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हरित गृह प्रभाव है क्या आखिर। तो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि हरित गृह प्रभाव शब्द की उत्पत्ति पौध घर में होने वाली परिघटना से हुई है। अब ये क्या है, तो ग्रीन हाउस यानी कि हरित गृह जो हैं वह कैसे होते हैं, आपने नर्सरी देखा होगा और नर्सरी में इस तरह के कांच के घर बने हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब बाहर सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं तो इसके अंदर का तापमान अधिक हो जाता है और बाहर का तापमान कम रहता है। ऐसे में यहाँ अंदर गर्मी है तो गर्म मौसम वाले पेड़ पौधे भी क्या कर सकते हैं, हम उगा सकते हैं। तो वही लिख रखा है यहाँ पर, पौध घर कांच का बना होता है। पौध घर नर्सरी में होता है। पौध घर कांच का बना एक छोटा घर होता है जिसमें सर्दी के समय भी गर्म जलवायु वाले पौधे हम उगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ठंडियों में भी तरबूज आते हैं कभी कभी। तो ठंडियों में तरबूज वो कहाँ से आते हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा नर्सरी में इस तरह घर बनाए जाते हैं और वहां पर वो उगाए जाते हैं। समझ रहे कि नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक कार है धूप में खड़ी कर दी, तो अब क्या होगा, जब सूरज की किरणें आपकी कार पर पड़ेंगी तो कार के अंदर का तापमान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बाहर का तापमान क्या होता है, कम होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव कुछ इसी तरह काम करता है। यानी कि सूर्य की किरणें जब इस ग्रह पर पड़ती हैं तो अंदर का तापमान बढ़ जाता है और बाहर का तापमान कम रहता है। ऐसे में अंदर क्या होता है, गर्मी बढ़ गई, यानी कि क्या होगी, यहाँ का तापमान बढ़ गया। इसी को कहेंगे भी ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अभी पहले इसको समझिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और यह कहाँ से आया। तो यह कहाँ से आया ग्रीन हाउस प्रभाव, नर्सरी में जो कांच के पौध घर बने होते हैं वहां से ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव का डायग्राम देखिए। डायग्राम देखिए क्या है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ये चारों ओर का क्या है, वायुमंडल है। और क्या है यहाँ पर सूरज से जो किरणें आ रही हैं वो कुछ किरणें तो पृथ्वी पर आती हैं, आने के बाद में कुछ किरणें तो पृथ्वी से टकराकर वापस चली गई। लेकिन जब कुछ किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसको कौन मिला, जल वाष्प, धूल के कण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी गैस से इसको रास्ते में मिली, किनको, सूरज की किरणों को, और ये पुनः टकराकर अंदर आ गई। ऐसे में क्या होगा, पृथ्वी के अंदर के वायुमंडल का तापमान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। एकदम वही कार वाली सिचुएशन होगी। यह क्या है, यह पूरी कार का है आपका बाहरी आवरण। अब क्या, सूरज की किरणें यहाँ आई तो अंदर का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि हरित गृह प्रभाव से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब देखिए इसको समझिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव, सूर्य से आने वाली किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो कुछ सूर्य की किरणें वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, परंतु कुछ किरणें जल वाष्प, धूल के कण, ग्रीन हाउस गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से टकराकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का वैश्विक तापमान बढ़ जाता है। यह घटना नर्सरी में बने पौध घर के समान ही होती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस चीज को आप समझ गए कि नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की ये जो डेफिनेशन है इसको आप अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने पीछे डायग्राम अभी दिखाया उस डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं। यानी कि सूरज की किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो कुछ किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें जब वापस जा रही होती हैं तो वह किससे मिलती हैं, जल वाष्प, धूल के कण और ग्रीन हाउस गैसों से टकराकर पुनः पृथ्वी के अंदर आ जाती हैं। ऐसे में पृथ्वी का वैश्विक तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। वैश्विक का मतलब क्या है, पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है धीमे धीमे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि जब वैश्विक तापमान बढ़ता है तो क्या कहते हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग, जब हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का वैश्विक तापमान बढ़ जाता है तो इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि आपकी कार जब धूप में खड़ी थी तो कार के अंदर का तापमान जो बढ़ गया, इसी तरह जब पृथ्वी में ये होता है तो इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस चीज को आप समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए हरित गृह प्रभाव से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे, इनको आप याद कर लीजिए।
तो यह पॉइंट कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जो हरित गृह प्रभाव की खोज है वो जोसेफ फुरियर नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी और यह 1827 में की गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख रखा है कि हरित गृह प्रभाव से वैश्विक तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लगा है। वो तो बढ़ेगा ही, कैसे बढ़ेगा? अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारे ध्रुवों पर स्थित जो हिमनद हैं वो पिघलेंगे, हिमनद पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे जो बसे छोटे शहर हैं वो डूबने लगेंगे और अगर डूबने लगेंगे तो वहाँ की जो फसलें हैं वो भी नहीं होंगी और वहाँ के जो लोग हैं वो ऊपर की ओर आना शुरू करेंगे। तो ऐसे में कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से चलते क्या होता है कि वैश्विक तापमान बढ़ता है और वैश्विक तापमान के बढ़ने से हिमनद क्या होते हैं? पिघलने लगते हैं। हिमनद पिघलते हैं तो समुद्र का जल स्तर क्या होता है? बढ़ने लगता है और जो समुद्र के किनारे बसे शहर होते हैं वह डूबने लगते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं कि क्या है, ये हानिकारक चीजें हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जो दुष्प्रभाव होते हैं ये वो चीजें हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हानिकारक है, ग्लोबल वार्मिंग अच्छा भी है। अच्छा कब होता है? अगर माना ये रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग ना होता है तो हमारे पृथ्वी का जो औसतन तापमान होता वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ठंडी, बहुत ठंडी होती। लेकिन हरित गृह प्रभाव एक कंबल की तरह काम करता है। यदि यह ना हो तो पृथ्वी का औसतन तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसको आप थोड़ा सोचिए कैसे। सूर्य की किरणें सारी पृथ्वी पर आती हैं और टकरा कर अंतरिक्ष में चली जाती हैं, तो रात में क्या होता? रात में एकदम से तापमान गिर जाता। आप रेगिस्तान में देखिए, मौसम वहाँ साफ रहता है, अंतरिक्ष में कुछ भी बादल वगैरह नहीं रहते हैं। दिन के वक्त जब सूरज की किरणें बढ़ती हैं तो एकदम से गर्मी होती है और सूरज की किरणें तुरंत टकराकर वापस चली जाती है और रात में एकदम से क्या होने लगती है? ठंड होने लगती है। तो यही कुछ होता, यानी कि हरित गृह प्रभाव है, इसलिए क्या है? धरती का औसतन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जो कि मनुष्य के रहने लायक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो दुष्प्रभाव हैं ये जरूरी याद रखना है। ठीक है, और जो इसके अच्छी चीजें हैं वो भी याद रखेंगे। तो पर्यावरण के मुद्दे में जो एक क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन मैंने आपको इसमें समझा दिया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ओजोन लेयर से संबंधित, तो वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा।